दोस्तों जबलपुर को पूरा एक्सप्लोर करके इस वक्त मैं जबलपुर के दीनदयाल बस स्टैंड आ गया हूँ। और दोस्तों अब मैं यहाँ से कटनी के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों इस वक्त आप ये जबलपुर आईएसबीटी का व्यू देख रहे हैं। ये दोस्तों कुछ इस तरह का यहाँ का व्यू है जिसे मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों अभी मैंने पता किया है कटनी की बस दोस्तों इधर खड़ी होती है। अभी मैं उसी बस के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों जबलपुर के इस दीनदयाल बस स्टैंड से आपको मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले के लिए बस मिल जाती है। दोस्तों यहाँ से इस दीनदयाल उपाध्याय बस टर्मिनल का कुछ इस टाइप का व्यू है। दोस्तों यह इस दीनदयाल बस अड्डे का अंदर का व्यू है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों मिल गई है दोस्तों कटनी की बस। ये देखिए सामने जो रीवा कटनी खड़ी हुई है। चलिए दोस्तों बैठते हैं। बैठ गए दोस्तों। और अभी दोस्तों बस भी खाली ही पड़ी हुई है। पहली सवारी मैं ही बैठा था। जैसे ही कटनी की बस लगी तो मैं इसमें आ गया था दोस्तों हमारी बस भी चल दी है। दोस्तों जबलपुर से लगभग 2.5 घंटे ट्रेवलिंग करके इस वक्त मैं कटनी बस स्टैंड पहुंच गया हूं। दोस्तों इस कटनी नाम के पीछे भी एक रहस्य है। इसके बारे में दोस्तों ऐसा बताते हैं कि किसी जमाने में यहाँ के बहादुर सैनिक विदेशी आक्रांताओं एवं चोर डकैतों के सर काटकर पेड़ पर लटका देते थे। उनके इसी सर काटने के कारण इसे कटनी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब मैं सबसे पहले यहाँ पर अपने लिए रूम की व्यवस्था करने जा रहा हूँ और उसके बाद दोस्तों आपसे मिलता हूँ। दोस्तों इस बस स्टैंड का एक रूम मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों कुछ इस तरह का है ये कटनी बस स्टैंड। दोस्तों इस वक्त मैं कटनी के बस स्टैंड पर हूँ दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो मैंने होटल का रेट पता किया है ये बहुत महंगे हैं। यहाँ पर होटल की बहुत कमी है। इसलिए दोस्तों अब मैं कटनी रेलवे स्टेशन के लिए जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर पता किया कि वहाँ पर जो होटल है वहाँ पर होटल की तादाद ज्यादा है। इसीलिए दोस्तों वहाँ पर होटल सस्ते मिल जाते हैं। दोस्तों कटनी का ये बस स्टैंड थोड़ा सिटी से आउटर में है और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर होटल की कमी है और इसीलिए महंगे हैं। दोस्तों कटनी बस स्टैंड के पास जो होटल वाले थे पैसे ज्यादा मांग रहे थे। इसीलिए अब मैंने स्टेशन के लिए ऑटो ले लिया है और अब मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। फाइनली दोस्तों पहुँच गए हैं कटनी रेलवे स्टेशन। दोस्तों जो बस स्टैंड पे मैं उतरा था वो तो काफी आउटर में था और दोस्तों यहाँ पर तो काफी सिटी नजर आ रहा है। दोस्तों अब मैं यहीं पर स्टेशन रोड पर अपने लिए रूम की व्यवस्था देख रहा हूँ। दोस्तों जैसी व्यवस्था होती है फिर मैं आपसे बात करता हूँ। दोस्तों मैंने रूम ले लिया है। मैंने रूम कटनी में श्री महालक्ष्मी मंदिर एवं धर्मशाला में लिया है। दोस्तों यह धर्मशाला बिल्कुल स्टेशन के नजदीक है। सामने स्टेशन है और स्टेशन से ये मात्र मुश्किल से ज्यादा 200 मीटर होगी। चलिए दोस्तों अब मैं इस धर्मशाला को आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। दोस्तों इस वक्त मैं इस धर्मशाला के अंदर हूँ। दोस्तों सामने जैसे ही इस धर्मशाला में आप आगे बढ़ते हैं तो सामने सबसे पहले आपको मंदिर आता है। मंदिर के जैसे ही आप इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो सामने जो है आपको मंदिर दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों अब मैं इस मंदिर में भी आपको दर्शन करा देता हूँ। दोस्तों यही इस मंदिर का मेन गर्भगृह है जिसमें सामने माता लक्ष्मी जी विराजमान हैं। दोस्तों इस धर्मशाला के अंदर रूम काफी हैं। ये सभी रूम से नीचे, लेकिन दोस्तों मेरा जो रूम है फर्स्ट फ्लोर पर है जो आपको 6 नंबर नजर आ रहा है, जिसके लिए दोस्तों इधर मुझे सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर के लिए इन सीढ़ियों से चढ़ के जाना होता है, जिन सीढ़ियों से इस वक्त मैं अब जा रहा हूँ। दोस्तों जैसे ही इन सीढ़ियों से चढ़कर आप ऊपर आते हैं फर्स्ट फ्लोर पर तो सबसे पहले यहाँ पर वॉशरूम की व्यवस्था है
दोस्तों यहाँ पर कोई भी अटैच रूम नहीं है। यहाँ पर आपको वॉशरूम कॉमन ही मिलेंगे, उसी में आपको जाना होगा। और इधर ये थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए व्यवस्था है दोस्तों इस वॉशरूम के बगल में ही ये एक थोड़ा खुले में नहाने की व्यवस्था है। अगर आप खुले में नहा सकते हैं तो आप यहाँ भी नहा सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इधर जो आपको 6 नंबर दिख रहा है वो मेरा रूम है। चलिए दोस्तों अब मैं उस रूम को अंदर से आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यही जो 6 नंबर है यही मेरा रूम है। चलिए दोस्तों इस वक्त मैं इस रूम को खोल रहा हूँ। हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको ताला भी नहीं मिलता है, धर्मशाला है। जो ये ताला है ये भी मेरा अपना है, इसको मैं अपना ही लेकर आया हूँ क्योंकि मैं तो दूर दूर जाता हूँ तो अपना ताला साथ में ही लेकर चलता हूँ। और दोस्तों ये रूम अंदर से इस प्रकार से है, कुछ इस टाइप का है। देखिए इसमें दोस्तों 4 खिड़की है, ये देखिए एक अलमारी है और इसमें पंखा है, लाइट है और इधर ये बोर्ड है। और दोस्तों एक इसमें ये तख्त मिला है और तख्त के ऊपर दोस्तों जो चादर है बिछाने वाली और ओढ़ने वाली वो दोनों मेरी हैं। इसमें इस रूम में आपको केवल रूम मिलता है और आपको एक तख्त मिलता है। और दोस्तों अगर आप अलग से बिस्तर लेना चाहते हैं तो उसके लिए 20 रुपए देकर आप बिस्तर ले सकते हैं दोस्तों। हालांकि मैं दूर दूर जाता हूं तो अपनी एक ओढ़ने की और बिछाने की चादर लेके चलता हूं। और दोस्तों इस रूम का किराया 80 रुपए 24 आवर्स के लिए है। नमस्कार दोस्तों आज से मैं कटनी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों मेरे पीछे वो धर्मशाला है जिसमें मैं रुका हुआ हूँ। और दोस्तों आज मैं कटनी में सबसे पहले विजय राघवगढ़ फोर्ट जा रहा हूँ, जिसके लिए दोस्तों मुझे सबसे पहले बस स्टैंड जाना होगा। और दोस्तों ये जो धर्मशाला है जहाँ पर मैं रुका हूँ ये धर्मशाला बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास है। बस स्टैंड कितना? 20 रुपए। चलो दोस्तों विजयगढ़ फोर्ट के लिए गाड़ी मिल गई है। दोस्तों ये करीब तलाई वाली बस जा रही है जो बोल रहा है कि नदी पार छोड़ेंगे और वहां से किला काफी नजदीक है। चलिए दोस्तों बैठते हैं। भाइयों पहुंच गए हैं विजय राघवगढ़। यह विजय राघवगढ़ सिटी यहाँ से शुरू हो गई है। फाइनली दोस्तों कटनी से लगभग 1 घंटा ट्रेवलिंग करके इस वक्त मैं विजय राहतगढ़ पहुंच चुका हूं। और दोस्तों जो कटनी से जो बस आई थी उसने मुझे इस तिराहे पे छोड़ा है। और दोस्तों किले के लिए ये वाला रास्ता जाता है और किला यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। जो सामने पीपल का पेड़ नजर आ रहा है उससे आगे ही किला है। और दोस्तों हाँ यहाँ तक के उस बस ने 50 रुपए लिए थे। दोस्तों मैं इस किले की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। अभी दोस्तों पहले ये पुलिस थाना पड़ा है जो विजय राघवगढ़ का पुलिस थाना है। और सामने एकदम लास्ट में आपको किला नजर आ रहा है। दोस्तों जिस तिराहे पर बस ने छोड़ा था वहां से ये किला मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर होगा। मुझे चलते हुए अभी तक इस रास्ते पे मुश्किल से 3 मिनट हुए होंगे और किला एकदम सामने स्पष्ट रूप से मुझे दिखाई देने लगा है। फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं इस
विजय राहतगढ़ के फोर्ट पर। और दोस्तों मुझे यहाँ तक आने में पिछला जो तिराहा था वहाँ से लगभग 5 मिनट का समय लगा है। और दोस्तों ये जो सीढ़ियाँ हैं इनसे नीचे चढ़ के ही हमें इस किले में एंट्री करनी होगी। ये जो आपको दरवाजा दिखाई दे रहा है दोस्तों, यही है इसका एंट्री गेट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इन सीढ़ियों से उतरकर आगे बढ़ते हैं और जहां से किले की दीवार शुरू होती है दोस्तों, उसके चारों तरफ देखिए ये खाई नजर आती है। इधर की साइड भी खाई है और इधर की साइड भी खाई है, और यहाँ पर ये इसका एंट्री पॉइंट है। ये दोस्तों इस किले का मेन गेट। चलिए दोस्तों एंट्री करते हैं। दोस्तों इस किले में एंटर होने के लिए 2 गेटों से एंटर होना पड़ता है। एक गेट ये है जिसमें इस वक्त बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ चमगादड़ आपको नजर आ रहे हैं, और दूसरा गेट ये है। चलिए दोस्तों एंटर करते हैं। जैसे ही आप इस किले के अंदर एंटर होते हैं तो राइट हैंड पर आपका ये मेन किला परिसर पड़ता है, और लेफ्ट साइड में ये आपके सामने रंग महल पड़ता है। चलिए दोस्तों पहले रंग महल आपको दिखाते हैं। यह दोस्तों रंग महल है जिसके ऊपर इस वक्त मैं इन सीढ़ियों से जा रहा हूँ। दोस्तों इस वक्त मैं इस रंग महल के फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, और आपको इस रंग महल को मैं अंदर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों इसकी छत का एक नजारा है। दोस्तों इस रंग महल की छत के ऊपर आपको काफी प्राचीन पेंटिंग्स देखने के लिए मिल जाती हैं, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों यह इस रंग महल का साइड से व्यू है जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, और दोस्तों इस रंग महल का पीछे से व्यू है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों जो सामने आपको रंग महल दिख रहा है उसके पीछे यह एक प्राचीन इमारत है जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी। तो जो यहाँ के एक स्टाफ थे वो बता रहे थे कि दोस्तों यह उस समय के वॉशरूम का एरिया है, स्नान घर इत्यादि थे यहाँ पर। दोस्तों इस किले के इस पोर्शन में जो आप ये गेट देख रहे हैं, इसके सामने वाला जो पोर्शन है उसमें दोस्तों राजा की उस समय की पशुशाला थी। दोस्तों इस किले के इस पोर्शन में एक मंदिर स्थापित है एवं ब्रह्मदेव जी है। दोस्तों इस किले का निर्माण 19वीं शताब्दी में राजा प्रयागदास ने कराया था, जो मैहर के राजा के भाई थे। एवं दोस्तों प्रयागदास जी के पुत्र सरजू प्रसाद को अंग्रेजों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सन 1857 के संग्राम की क्रांति में शामिल होने के कारण गिरफ्तार कर काला पानी की सजा दी थी और उनसे यह किला छीन लिया था। दोस्तों इस किले को घूमकर मैं इस वक्त बाहर आ गया हूं। दोस्तों यह किला परिसर ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें जैसे ही आप शुरू में घुसते हैं तो राइट हैंड में जो आपका किला है वो 2 भागों में डिवाइड है, जिसमें एक भाग में ब्रह्मदेव महाराज जी स्थापित हैं, और दूसरा भाग वो है जिसमें अस्तबल था जो इस वक्त बंद किया हुआ है। और दोस्तों एक भाग में रंग महल है और पीछे थोड़ा खंडर का इलाका है। और दोस्तों अब मैं वापस कटनी के लिए निकल रहा हूँ, इसीलिए दोस्तों इस सफ़र को यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं दोस्तों यहाँ से आगे के सफ़र में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।